नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के अमटौरा गांव में एक निषाद समाज के बेटे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसका घर भी जला दिया जाता है। उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाती हैं और लगातार इस घटना को लेकर लोग राजनीति करने लगते हैं। चाहे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया या समाजवादी पार्टी, किसी ने भी राजनीति करना नहीं छोड़ा और इस मौत पे लोगों ने जमकर राजनीति की। इस खबर को पहल 24 ने लगातार प्राथमिकता से दिखाया और इस घटना की बारीकी से जानकारी भी ली। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद जी है और जावेद जी से ही बात करते हैं। जावेद जी, जिस तरह से ये घटना हुई, लेकिन जो भी गोरखपुर की जो राजनीतिक पार्टियां रही और चाहे छोटी से लेकर बड़ी पार्टियों ने इस पर जमकर राजनीति किया, लेकिन इस पर एक नया मोड़ आ गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार के लोग मिले और मुख्यमंत्री ने उनको आवास बनाने की अनुमति दी, लेकिन अब उस पर भी राजनीति होने लगा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे देश का सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, और पहले भी मैं इस चीज़ को कह चुका हूं कि देश में जब बच्चा पैदा होता है तब भी राजनीति होती है, और अगर किसी का देहांत होता है तब भी राजनीति होती है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि नोटबंदी के समय एक बच्चा पैदा हुआ, अखिलेश यादव जी जमकर उसका राजनीति का फायदा उठाए, और अभी कुछ दिन पहले एक निषाद परिवार की गोरखपुर के अमटौरा में हत्या कर दी जाती है, और सभी राजनीतिक पार्टियां यहां से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति रोटियां खूब सेके। अब जब पीड़ित परिवार उस मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया, मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद भी किए और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिया जाएगा। अब जिसने, जो अपराधी है, क्योंकि गोली सरेआम मारा है, जो अपराधी है उसके तरफ से कुछ राजनीतिक पार्टियां अब खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि जो जमीनी विवाद, जो विवाद जमीन है वो विवादित जमीन है और उस पर पहले से कोर्ट चला हो रहा है, उस पर निषाद परिवार का घर न बनने दिया जाए। मेरा उन सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से ये सवाल है कि इसके पहले भी तो उस पर कोर्ट चल रहा था, पूरा मामला जो था वो न्यायालय में था, तो फिर उस पर विवाद क्यों हुआ? जब आप आज कोर्ट को देख रहे हैं, आज न्यायालय को देख रहे हैं, तो इसके पहले भी तो देखना चाहिए। अगर शायद इसके पहले देखे होते और इस चीज को धैर्य बना के रखते कि कोर्ट में इसका मामला चल रहा है और कोर्ट जो फैसला करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। मैं आपकी बात को रोकता हूं जावेद जी। जिस तरह से मान लीजिए कि कोर्ट में ये जमीन का जो विवाद था वो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि इसको पूरा जाति समीकरण दे दिया था, ठाकुर वर्सेज निषाद? ये राजनीतिक है, यही तो राजनीति है। अखिलेश यादव जी के पार्टी के तमाम सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे। उस दिन हम लोग भी गए थे, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी आपने खुद देखा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं इस वक्त कहा जा रहा है कि ठाकुरों के बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और उस दिन समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, कार्यकर्ता थे, चाहे वो बड़े नेता थे, जो लखनऊ से नेता आए हुए थे, उन लोगों का भी यही कहना था कि ये पीडीए जो उन लोगों का एक पार्टी वो संगठन बना है, पीडीए विरोधी योगी सरकार है, कहीं ना कहीं ठाकुरों को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही देन है कि अमटौरा का पूरा जो विवाद था वो राजनीतिक में घुसा, क्योंकि जो अपराधी था वो ठाकुर था और मरने वाला एक पिछड़े समाज का था, एक गरीब परिवार का था, और उस जगह से आता है जहां पर लगभग 5 से 6 लाख वोट निषाद परिवार का है। तो गोरखपुर में जब तक निषाद की मौत पर राजनीति नहीं खेली जाएगी तो फिर सत्ता में जाने का सीढ़ी जो है वो आसान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए निषाद को एक मोहरा बनाया गया। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि उस जमीन पर कोर्ट चल रहा है, ये पहले भी तो उस पर कोर्ट चल रहा था, कोर्ट का इंतजार करते, फैसले का इंतजार करते, आज नहीं तो कल नहीं तो 6 महीने बाद तो फैसला आता। तो दोनों पक्षों को समझना चाहिए था ना, दोनों पक्षों को समझना चाहिए। वहां पे विवाद क्या हुआ? साइकिल को खड़े करने के लिए हुआ, एक मांगल कार्यक्रम हो रहा था वहां पर, और जिसको लेकर साइकिल खड़ी थी और इसी को लेकर कहासुनी हुई। एक दिन पहले रात को 100 नंबर को बुलाया गया, 112 नंबर को कॉल किया गया, पुलिस आई, लोगों को समझा बुझाकर मामला वहीं पर रफा दफा करा दी। उस पीड़ित परिवार जिसकी निधन हुई, शिवधानी निषाद का बेटे का यह आरोप है कि अगले दिन हम लोग थाने में जाकर एप्लीकेशन भी दिए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो शायद शिवधानी निषाद आज जिंदा होते, हम लोगों के बीच में होते। उसके बाद ये विवाद पुलिस समझा बुझाकर वहां मामला शांत करा दी, और फिर वो पहुंची अगले दिन जब विवाद फिर से होने लगा, साइकिल को खड़ी लेके दोनों पक्षों के बीच विवाद हो रहा था। जो लोग कोर्ट किए हैं उनका कहना यह है कि वो हमारी जमीन है, और जिनका कब्जा है उनका कहना है कि हमारी जमीन है। जाहिर सी बात है भाई, दोनों लोगों का यह हक है। वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, कोर्ट पहले भी कर चुके हैं, और इन लोगों का कब्जा है, उस पर झोपड़ी थी जिसमें आग लगाकर जला दिया गया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ।
तो उसी जमीन को लेकर ये विवाद चला और गोली चली जिसमें एक लोगों की मौत हो गई। तो कोर्ट पे जब कोर्ट चल रहा था तो दोनों लोगों को सब्र करना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को तो ये सोचना चाहिए कि जो जमीन का जो विवाद चल रहा था वो कोर्ट में है, तो उसका फैसला कोर्ट करेगा, आम जनता तो करेगी नहीं। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो क्यों इस पे राजनीति कर रही थी? ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश और चाहे हिंदुस्तान में हर एक राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो किसी भी एक एक पॉइंट को चूकने नहीं देती हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अखिलेश यादव हुए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हुए, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हुए। उस दिन मैं देखा कि समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन आया हुआ था, जब राजपाल कश्यप जी से हमारी बातचीत हुई, मैं उनके इंटरव्यू में ये सवाल किया कि प्रशासन जो है गिरफ्तार कर चुकी अपराधियों को जेल भेज दिए, तो उन्होंने कहा कि क्या शिवधानी निषाद जिंदा हो जाएंगे? ऐसे तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारी हत्याएं होती हैं। अरे मैंने देखा कि मैं भी आपके साथ में था, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से राज्यपाल कैसे डीएनए की भी बात आपसे की है, और आपने जब कहा कि जब मुख्यमंत्री जी मिले और जो भी उन लोगों की जो मांग थी पीड़ित परिवार का वो मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, फिर भी वो लोगों ने गोदी मीडिया के नारे भी लगाए। ये देखिए, जब चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो गोदी मीडिया, एक नारा मिल गई है, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, नारा लगाने लगते हैं। मैं अभी आपको एक और पॉइंट बताता हूं कि कुछ दिन पहले अभी अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। वो खबर आपने देखी होगी, जिसमें संजय निषाद जी भी यहां से गए थे, वो भी रोते हुए नजर आए थे। वो निषाद परिवार से, वो भी निषाद परिवार से थी। उसमें आरोपी कौन था? समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता था मुस्लिम। मैं भी एक मुस्लिम हूं, ये नहीं कि मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं भी एक मुस्लिम हूं। वो भी मुस्लिम था, आरोपी भी मुस्लिम था जिसके ऊपर आरोप लगा। वहां पे किसी ने तो नहीं गया समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। राजपाल कश्यप उस दिन निषाद परिवार का नेता नहीं बन रहे थे, मलाहों का नेता नहीं बन रहे थे। सिर्फ और सिर्फ वो बनेंगे तो शिवधानी निषाद के वाले मामले में मलाहों का नेता बड़ा बनेंगे, लखनऊ से 4 गो काफिला लेके चल देंगे और नारेबाजी करने चल देंगे। आप लोग संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं? मेरे सवाल भी एक था कि आप लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, जिसपे ईंट पत्थर भी उड़ गई थी पत्रकार के ऊपर मारने के लिए। तो ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सभी पॉइंट पे राजनीतिक करना जानती हैं अच्छी तरीके से और रोटियां सेकना चाहती है, क्योंकि आने वाले चुनाव में मंचों से ये दावा कर सकें कि मैं निषाद परिवार से गोरखपुर में गया था मिलने के लिए, नहीं मिलने दिया गया, प्रशासन हमें रोक ली। भाई, जहां पीड़ित परिवार जहां है, आप सही हर जगह जाइए मुलाकात करने के लिए। बड़ा मुद्दा होगा वहीं जाएंगे, जातीय एंगल आएगा तभी जाएंगे। क्या वहां पे अखिलेश यादव नहीं आके मुलाकात कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कश्यप को क्यों भेजे? क्योंकि वो मलाह है, मरने वाला भी मलाह था, इसलिए वहां तो अखिलेश यादव भी तो आके मुलाकात कर सकते थे। पूरा मिला जुला का ये कहना चाहिए कि जो भी निषाद समाज के जो राजनीतिक व्यक्ति थे वो अपना कोई दांव छोड़े नहीं, सारे दांव छोड़े। छोटी पार्टी से लेकर बड़ी पार्टी तक सभी ने उस पर राजनीति किया, लेकिन वहां के जो असल जड़ था उसको खंगालने की कोई कोशिश नहीं किया कि आखिर किस वजह से पूरी विवाद हुई। उस पर किसी ने न रिसर्च किया, उस पर न किसी ने बात किया, उस पर न किसी निषाद परिवार से मुलाकात किया, तो ये पूछा कि इसके पहले कितनी बार विवाद हो चुका है। पहला बार तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि विवाद हुआ और तुरंत गोली चलना शुरू हो गई होगी। इसके पहले भी विवाद हुआ होगा, जब कोर्ट है तो कई बार विवाद हुआ होगा। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसके पहले तो निषाद परिवार से कोई नहीं मुलाकात करने गया था। क्यों भाई, क्या चाहते हैं आप लोग? लेकिन अभी कल ही कुछ छत्री समाज के लोग और गोरखपुर के डीएम कार्यालय पहुंचे और एडीएम से मुलाकात की। उन लोगों का ये आरोप है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पीड़ित परिवार को, उन्होंने कहा कि जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ का जो ज़मीन है वो ज़मीन का भी विवाद कोर्ट में चल रहा है। अगर सरकार को अगर उन्हें आवाज़ देना है तो कहीं सरकारी जगह पे जाकर आवाज़ दे। जो अभी कोर्ट में अगर फैसला, कोर्ट में ये जांच चल रही है, तो फिर कैसे उस ज़मीन पे कोई मकान का निर्माण हो सकता है? अब छत्री समाज भी उनके मतलब जो दूसरा पक्ष है उसके साथ जुड़ चुका है। तो क्या लगता है फिर से ये राजनीति होना शुरू हो गया है? बिल्कुल, अब एक तरफ से राजनीति हो चुकी है तो दूसरे तरफ से भी होना चाहिए। यह भी दिखाना चाहिए कि हाँ, ठाकुरों के भी नेता हैं इस प्रदेश में, छत्रियों के भी नेता हैं इस प्रदेश में। अब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट पे तो मैं सवाल खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जिस जमीन के लिए एक गरीब परिवार का बेटा का चला गया इस दुनिया से, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी कभी जाके पूछे हैं लोग? उसके परिवार कैसा रहता होगा कभी पूछे हैं लोग? उसके घर में एक जवान बेटी है, उसके दर्द को पूछे हैं कि उसका कन्यादान कौन करेगा?
क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही इसमें देखते हैं, जिस तरह से बता रहे कि शाम के समय ये वाद विवाद हुआ और पुलिस समझौता करके चले गए, फिर सवेरे ये घटना हो गई थी। खुलेआम मैं कह रहा हूं, इसके पहले भी कहा था कि जब पूरा का पूरा जिम्मेदार प्रशासन है। अगर पहले दिन जब उसके बेटे या चिल्ला चिल्ला के आरोप लगा रहा था मीडिया के सामने, वीडियो के सामने, कि मैंने एप्लीकेशन दिया था थाने में, लिखित एप्लीकेशन दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई होती तो शायद आज जो शिवधानी निषाद हैं वो जिंदा होते, हम लोगों के बीच होते, अपने परिवार के बीच होते, उनके परिवार पर इतनी राजनीति रोटियां नहीं सेकी जाती, पूरे प्रदेश में लोग उनको नहीं जाने होते, उनके परिवार को लेकर वीडियो वायरल करके ढिढोरा नहीं पीटा जाता होगा। अगर वो जिंदा होते तो ऐसा नहीं हुआ होता। अगर प्रशासन उस पर एक्शन ली होती, प्रशासन उस पर कार्रवाई की होती, तो ये विवाद इतना बढ़ता ही नहीं और किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये मौका नहीं मिलता कि राजनीति कर रहे और राजनीतिक रोटियां सेक पाए एक गरीब परिवार के मौत पर। तो बिल्कुल, और आप देख सकते हैं जिस तरह से अमटौरा में ये घटना हुई और एक निषाद समाज के बेटे की हत्या हो गई, लेकिन अभी भी जो इस पे राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी निषाद समाज के कई ऐसे नेता थे जो लगातार जो रोडों पे खड़े होकर प्रदर्शन भी किया और निषाद समाज के साथ खड़े होने की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बारीकी से ये नहीं पता करे कि किस बात को लेकर ये घटना हुई, किस जमीन को लेकर घटना हुई, उस जमीन का क्या मामला है, इस पर किसी ने नहीं बात किया। लेकिन जो भी लोग राजनीति करने वहां पहुंचे थे, सिर्फ कहीं ना कहीं अपनी रोटियां ही सेक रहे थे। अब उस पर एक नया मोड़ आ गया है। अब क्षत्रिय समाज के लोग भी कल गोरखपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पे पहुंचे। उनका कहना है अगर मुख्यमंत्री जी आवाज दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी पहले जांच करा लें कि किस जगह वो आवाज दे रहे हैं। अगर उन्हें आवाज देना है तो किसी सरकारी जगह पे दे। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे पहल 24।